हेलो नोक्स आर्मी। तो कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, इसलिए अब से मैं वीडियो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना और हो सके तो वीडियो लाइक भी कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और यही मेन प्रोटैगनिस्ट है इस मानवा का। और अब वो कहता है, मैं अर्थ से इस कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड में अचानक से आ गया। और तभी वहां एक बच्चा आते हुए कहता है, ओल्ड मैन सीओ, मदर ने आपके लिए कुछ खाने के लिए भेजा है। जिसे सुनकर सीओ कहता है, इसके लिए थैंक्स। जिसके बाद वो बच्चा वहां से चला जाता है। और अब सीओ बताता है, मुझे यहाँ आए 50 साल हो गए हैं और इन सब की शुरुआत हुई थी जब मैं और डायरेक्टर किम और बाकी लोग कंपनी की ट्रिप पर जा रहे थे। तभी वहां पर लैंडस्लाइड हुई और अचानक से हम सभी इस वर्ल्ड में आ गए। और जैसे ही हम थोड़ा आगे गए, हमें दिखी एक जायंट 3 टेल फॉक्स और 2 हेडेड रेड स्नेक और कुछ ऐसे लोग जो हवा में उड़ सकते थे। और फिर मुझे पता चला हम पहुंच गए थे एक नॉवेल के अंदर जिसे मैं पहले पढ़ा करता था। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे कोवर्कर्स बाकियों से बेहतर जीवन जिएंगे, बस मुझे छोड़कर। क्योंकि जो लोग आसमान से उतरे थे वो मेरे कोवर्कर्स के मिथिकल टैलेंट देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे, जिस वजह से उन सभी को वो लोग अपने साथ आकाश में ले गए। लेकिन जाने से पहले उन लोगों ने मुझे और डायरेक्टर किम को इस जगह पर छोड़ दिया। लेकिन मैं सच बताऊं तो हमें लगता था हमारे अंदर भी टैलेंट है, लेकिन कई दिनों के बाद हमें पता चला हमारे अंदर कोई भी स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं थी और हमें इस वर्ल्ड के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं था। तो हम वहीं पर लेबर का काम करने लगे। और 6 महीनों बाद डायरेक्टर के में ऐसा काम करते करते थक गए। इस वजह से उन्होंने अभी तक जितने भी पैसे कमाए थे उन सब का यूज़ करके वहीं स्ट्रीट से एक 3rd रेट की मार्शल आर्ट की बुक खरीद ली। और 3 महीनों के अंदर उन्होंने उसे मास्टर कर लिया और वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन गए। जिसके बाद उन्होंने और भी एडवांस मार्शल आर्ट सीखी और एक दिन वो काफ़ी पावरफुल वॉरियर बन गए। जिसके बाद उन्होंने जियांगू सिटी और मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद थी कि मुझ में भी कुछ स्पेशल होगा, लेकिन आखिर तक मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अब मैं 50 साल का एक ओल्ड मैन हूँ जिसकी मौत भी कॉमन कोल्ड से होने वाली है। और वो खून की उल्टी करते हुए कहता है, मैंने अपना हार्डेस्ट ट्राई किया यहाँ रहने के लिए। मैंने यहाँ की लैंग्वेज और यहाँ की राइटिंग सीखी और काफ़ी मेहनत के बाद एक छोटा सा घर और थोड़ी ज़मीन खरीदी। और कुछ पैसे कमाने के लिए मैं सोप बनाकर बेचने लगा, क्योंकि ये एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट था इस वर्ल्ड के लिए। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। और कुछ समय के बाद इन लोगों ने मेरी सोप बनाने की रेसिपी भी चुरा ली, जिसकी मदद से मार्केट में कई तरह के सोप आने लगे। और इससे ये हुआ कि मेरे बनाए गए सोप अब कोई नहीं खरीदता। और अब बस मैं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अब सीओ कहता है, इस वर्ल्ड ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की। और ये बोलते हुए उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो रोते हुए कहता है, आखिर मुझे ही क्यों सिलेक्ट नहीं किया? क्या वो इसलिए कि मैं स्पेशल नहीं हूँ? और वो कहता है, मेरे पास तो इतनी भी एनर्जी नहीं है जिससे कि मैं अपनी आंखों को खुला रख सकूं। जिसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वो सोचता है, काश मेरे पास भी कोई स्पेशल पावर होती, काश मुझे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली होती। जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और तभी एक लाइट सीओ के चेहरे पर पड़ती है और वो अपने हाथों को देखकर सोचता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? इन कपड़ों को देखकर लगता है मैं अर्थ पर वापस आ गया। लेकिन तभी एक लड़की कहती है, ये हम कहाँ पर हैं? और सीओ लोगों को देखकर सोचता है, अब मुझे पता चला मैं वापस से उसी वर्ल्ड में आ गया हूं, लेकिन इस बार मेरे पास रिग्रेशन की पावर है। और अब हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है, जिसे देखकर डायरेक्टर किम कहते हैं, लेकिन हम तो अपनी कंपनी की ट्रिप पर जा रहे थे। और सीओ ने देखकर सोचता है, ये इन सबका फर्स्ट डे है इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में। और वो बताता है, हम सभी कार से ट्रिप पर जा रहे थे, पर अचानक से वहां लैंडस्लाइड हुई और हम सब इस वर्ल्ड में आ गए। और सीओ अपने में कहता है, 50 साल की यादों को याद करना काफी मुश्किल है। और तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सोचता है, मैं यहाँ पर रिग्रेस हो गया हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने बहुत सी रिग्रेशन की स्टोरी सुनी है जहां उन्हें फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मुझे तो सोप कैसे बनाते हैं वही पता है। पर तभी कोई काफी गुस्से से सीओ के पास आ जाता है, जिसे देखकर सीओ कहता है, मुझे माफ करना सेक्शन चीफ, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था इस जगह को देखकर। और वो इतना कहता है कि तभी वो चीफ उसे एक पंच मारता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और वो चीफ यही नहीं रुकता और सारा ब्लेम सीओ पर डालते हुए कहता है, तुम फकिंग इडियट, तुमने उस माउंटेन स्लाइड को डॉज क्यों नहीं किया? हम अभी लगभग मरने वाले थे। और सीओ से देखकर सोचता है, मैं तो इस पर्सन को भूल ही गया था, लेकिन मैंने ये नाम काफी लंबे समय बाद सुना है। और सेक्शन चीफ काफी गुस्से से सीओ से कहता है, मुझे लगता है वापस जाने के बाद तुम अपनी जॉब को लूज करने वाले हो। पर सीओ से देखकर सोचता है, ये हमारे सेक्शन चीफ जॉन म्योंग हुन का नेफ्यू है और इसी वजह से इस बास्टर्ड को हमारी कंपनी में सेक्शन चीफ की जॉब मिल गई। और इधर वो चीफ सीओ पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने उस लैंडस्लाइड को डॉज कर लिया होता तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते।
पर उसी का एक साथी चीफ को शांत होने को कहता है और सीईओ सोचता है मैं उसे डॉज कर सकता था, लेकिन मैं उसे डॉज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इस चीफ ने अपना काम भी मुझे करने के लिए दिया था और इस वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं सका, इस वजह से सब हुआ। और इधर वो चीफ सभी पर चिल्लाने लगता है। जिसे देखकर सीईओ कहता है मुझे अब धीरे धीरे मेरी 50 साल पुरानी मेमोरी याद आ रही है। और वो बताता है जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं काफ़ी शॉक हो गया था और मुझे लगा ये सब मेरी गलती है, इस वजह से मैंने इससे माफ़ी मांगी थी। और मैंने अपने 50 सालों में बस हर किसी से माफ़ी मांगी, चाहे वो बैंडिट्स का ग्रुप हो या वो मार्शल आर्टिस्ट जो मुझे परेशान करते थे, उनसे भी मैंने बस माफ़ी मांगी। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और इसीलिए अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। जिसके बाद वो सेक्शन चीफ को आवाज़ देते हुए कहता है मुझे पता है तुम पागल हो, लेकिन इस टाइम किसी को दोष देना अच्छा नहीं है। जिसे सुनकर वो चीफ काफ़ी गुस्से से सीईओ को पंच मार देता है, पर सीईओ को ज़्यादा कुछ नहीं होता और वो उसे देखकर सोचता है मुझे इस जैसे कि अटैक को डॉज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद सीईओ उसे एक पंच मारता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सीईओ उस चीफ को मारते हुए सोचता है मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने काउंटलेस बार मार्शल आर्टिस्ट से मार खाई है। और सीईओ उसे एक अपरकट मारते हुए बताता है और जब मैं माउंटेन से हर्ब्स लाता था तभी भी कई सारे बैंडिट्स मुझे मारते थे और यहाँ तक कि जब मैं टैक्स पे नहीं करता था तो ऑफिसर्स भी मुझे मारा करते थे। और सीईओ उसके चेहरे पर पंचों की बारिश कर देता है, जिसे देखकर वो सभी काफ़ी हैरान और थोड़े घबराने लग जाते हैं। और सीईओ कहता है ये वर्ल्ड है वायलेंस का और अगर तुम थोड़े से भी घबराए तो तुम इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकोगे। और सीईओ कहता है जब तक तुम इस तरह से किसी को नहीं मारोगे कि वो ये 2 शब्द कह सके। और तभी वो चीफ सीईओ को सॉरी कहने लगता है, जिसे सुनकर सीईओ उसे मारना बंद कर देता है और हम देखते हैं उसे चीफ का चेहरा काफ़ी बिगड़ गया होता है। और सीईओ उसे देखकर सोचता है मुझे पता है ट्रांसेंडेंट ने कहा था मेरे पास कोई भी मिथिकल टैलेंट नहीं है और मैं कोई भी मार्शल आर्ट्स को नहीं सीख सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं अपने फेट को चेंज कर सकता हूँ। और तभी डायरेक्टर किम कहते हैं मैनेजर सीईओ तुम अपने कॉलीग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसे सुनकर सीईओ कहता है तुम सही हो, मुझे माफ़ कर देना तुम सभी को इतना शॉक करने के लिए। और सीईओ उन सभी को कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम सभी ऐसी सिचुएशन में हो। जिसे सुनकर डायरेक्टर किम कहते हैं मुझे पता है सेक्शन चीफ थोड़े हार्श हो गए थे, लेकिन तुम्हें भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैनेजर सीईओ तो डायरेक्टली चीफ से माफ़ी मांगो। जिसे सुनकर सीईओ सोचता है जहां तक मैंने डायरेक्टर किम को पास्ट लाइफ में देखा है मुझे पता है इन्होंने कुछ ही महीनों में मार्शल आर्ट को सीख लिया था और बहुत जल्द ही एक मार्शल आर्टिस्ट भी बन गए थे। और अगर इस लाइफ में मैंने इन्हें सपोर्ट किया तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं, तो इसलिए मुझे इनकी गुड साइड में रहना होगा। जिसके बाद सीईओ सेक्शन चीफ के पास जाकर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट हो गया था। पर चीफ उसे गुस्से से देखने लगता है, लेकिन जब वो सीईओ को देखता है जो पहले ही गुस्से में था तो वो थोड़ा घबरा जाता है। और अब डायरेक्टर किम उस जगह को देखकर कहते हैं हमें यहाँ पर किसी विलेज को देखना चाहिए। तो सीईओ सोचता है ये तो लॉजिकल बात है, लेकिन ये वर्ल्ड ऐसा नहीं है जहां तुम कॉमन सेंस लगाकर सरवाइव कर सको, क्योंकि यहाँ इमॉर्टल्स हवा में फ्लाई कर सकते हैं और इस लैंड पर एक ही रूल चलता है। वो रूल है या तुम खुद स्ट्रांग बनो या फिर किसी स्ट्रांग पर्सन के हाथों से मारे जाओ, क्योंकि ये मुरिम वर्ल्ड है जहां फाइट की जाती है स्वार्ड से अपने ऑनर और वेल्थ के लिए। अब हम उन सभी को एक झरने के पास देखते हैं और सीईओ अपने में सोचता है यहाँ ये लोग कितना भी विलेज को ढूंढने की कोशिश करें पर इन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी विलेज या सिटी नहीं है, बस चारों ओर ये फॉरेस्ट है। और अब सीईओ डायरेक्टर किम से कहता है डायरेक्टर जल्द ही सनसेट होने वाला है तो हमें एक सेफ शेल्टर ढूंढ लेना चाहिए। जिसे सुनकर डायरेक्टर किम कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, पर हमारी कार का क्या हुआ, क्योंकि मैंने उसमें कई सारे खाने के सामान रखे थे। जिसे सुनकर सीईओ सोचता है ये बहुत दुख की बात है, पर हम कार को फाइंड नहीं कर सकते और अगर मैंने इन्हें ये कहा तो ये मेरी बात पर बिलीव नहीं करेंगे। और वो उन सभी को देखकर सोचता है अगर हम अभी कार ढूंढने गए तो ये हमारे लिए वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी, तो इसलिए मुझे एक बार इन्हें कन्विंस करना चाहिए। जिसके बाद वो उन सभी को 2 ग्रुप में डिवाइड होने को कहता है, जहां एक ग्रुप शेल्टर ढूंढेगा और दूसरा ग्रुप कार को, और अंधेरा होने से पहले सब इसी जगह पर आ जाना। और अब रात हो जाती है और उन सभी ने मिलकर आग जला ली होती है और तभी एक लड़की कहती है हम जहां लैंडस्लाइड में फंसे थे वहां कार भी थी, लेकिन हमारे बहुत ढूंढने के बाद भी हमें कार नहीं मिली। जिसे सुनकर डायरेक्टर किम कहते हैं हाँ मुझे भी नहीं पता कार कहाँ गई। और तभी साइड से एक लड़की कहती है इसका खाने का टेस्ट तो बिल्कुल चेस्टनट्स जैसा है। जिसे सुनकर सीईओ कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मुझे देखकर काफी खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया।
इसके बाद डायरेक्टर किम हंसते हुए कहते हैं, कितनी खुशी की बात है, हम सभी इतनी सीरियस सिचुएशन में भी इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। यह सब मैनेजर सीईओ की वजह से पॉसिबल हुआ है। जिसके बाद वो चीफ की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे अभी याद आया, तुम ड्राइविंग करते समय थके हुए लग रहे थे क्योंकि तुमने काफी रात तक वर्क किया था। जिसे सुनकर एक लड़की कहती है, हाँ आपने सही कहा, हमारे मैनेजर काफी अच्छे हैं। और उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की कहती है, तुमने सही कहा, क्योंकि इस केव को मैनेजर सीयू ने ही ढूंढा है। और उन सभी की बातें सुनकर सीयू सोचता है, मेरी पास्ट लाइफ में जब हम लकड़ियां ढूंढने गए थे तो हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया था और हमें गलती से ये केव मिल गई थी। और ऐसे ही उनके बीच में थोड़ी और बातें होती हैं। और अब हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो काफी घबरा कर कहता है, मैं आपको ग्रीट करता हूं फॉरेस्ट के लॉर्ड। और हम देखते हैं उसके सामने काफी बड़ी फॉक्स खड़ी होती है और वो कहती है, मुझे तुम्हारे अंदर से एक यूनिक स्मेल आ रही है ह्यूमन। हजारों सालों से तुम्हारे जैसी स्मेल मैंने किसी के अंदर नहीं देखी है। और तभी एक लड़की उठ जाती है और जैसे ही वो सभी इस फॉक्स को देखते हैं वो काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं। पर तभी सीईओ चिल्लाते हुए उन सभी को कहता है, फॉरेस्ट लॉर्ड को रिस्पेक्ट दो, जल्दी से सभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और इन सभी को इतना चिल्लाते हुए देखकर वो फॉक्स कहती है, जब भी मैं तुम ह्यूमंस के सामने आती हूं तो तुम सभी इतने रूड क्यों हो जाते हो, और मैं उन्हें यूजुअली मार देती हूं, लेकिन तुम में से किसी को तो ये पता है मुझे कैसे ट्रीट करना है। और अब तुम्हें मेरी टेरिटरी में रहने के लिए प्राइस पे करना होगा, अपना एक हाथ मुझे ऑफर करके। जिसे सुनकर तो वे सभी काफी डर जाते हैं और सीईओ काफी डरते हुए सोचता है, मेरी पास्ट लाइफ में हमने इसे देखा था तो हम काफी ज्यादा पैनिक कर गए थे और इसलिए इस फॉक्स ने हमारे हाथ और पैर खा लिए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, मेरे इसे रिस्पेक्ट देने की वजह से। और वो फॉक्स उन सभी को देखते हुए कहती है, तो तुम में से कौन अपना एक हाथ मुझे देना चाहेगा। और अब सीईओ उस फॉक्स की तरफ देखकर सोचता है, अब मुझे ही अपने हाथ को सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि 2 दिन बाद हमें कल्टीवेटर्स मिलने वाले हैं जो मेरे हाथ को हील कर देंगे और इस हर्ब की मदद से मैं अपने पेन को थोड़ा कम कर सकता हूं। इसके बाद सीईओ अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मेरा हाथ ऑफर करता हूं। ये सुनकर वो सभी लोग काफी चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो फॉक्स अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे मैनर, इसलिए मैं कोशिश करूंगी तुम्हें ज्यादा पेन ना हो। और अब वो उसका हाथ खा लेती है, जिससे सीईओ को काफी ज्यादा दर्द होता है। और अब सीईओ जल्दी से उस हब को पढ़ाता है और उसे खा लेता है, जिससे उसका पेन थोड़ा कम हो जाता है। और अब वो फॉक्स कहती है, मुझे लगा था तुम्हारी स्मेल डिफरेंट है तो तुम्हारा टेस्ट भी डिफरेंट होगा, लेकिन तुम्हारा टेस्ट तो बाकी ह्यूमंस जैसा ही है। और मैं सच कहूं तो तुम्हारा टेस्ट उन ह्यूमंस से भी बेकार है, क्योंकि तुम्हारी वेन्स में काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं। जिसे सुनकर सीईओ काफी दर्द में कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जो ऑफर किया था वो अच्छा नहीं है। और अब वो फॉक्स कहती है, मैं तुम्हें 7 दिन तक अपनी टेरिटरी में रहने की इजाजत देता हूं और इन 7 दिनों में कुछ भी तुम्हें नहीं मार सकता है। ये बोलकर वो फॉक्स वहां से चली जाती है। और उसके वहां से जाने के बाद डायरेक्टर किम और बाकी लोग सीईओ की तरफ काफी तेजी से आने लगते हैं, पर सीईओ उन्हें कहता है, जल्दी से सब अंदर चलो, मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है। और अब सीईओ बताता है, जब मैं उस फॉक्स से मिला था तो उसने मुझे बताया ये जगह मुरिम है। जिसे सुनकर डायरेक्टर किम कहते हैं, इसका मतलब हम सभी मुरिम के अंदर हैं, मैंने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और अब सीईओ कहता है, फिलहाल के लिए तो हम सभी सेफ है मेरे इस हाथ की वजह से। पर तभी डायरेक्टर किम कहते हैं, इस हफ्ते तो बच जाएंगे, लेकिन अगली बार। तो सीईओ कहता है, मैं थोड़ा समय के लिए गिव अप करना चाहता हूं। जिसे सुनकर वो सभी काफी डर जाते हैं और उन्हें लगता है मैनेजर सीईओ अब मरने वाले हैं। लेकिन सीईओ बताता है, मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूं। अब हमें रात को दिखाया जाता है जहां सीईओ सो रहा होता है। और तभी कोई कहता है, सेक्शन चीफ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैनेजर सीईओ ने अपना एक हाथ सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए, इसलिए मैं तुम्हारी बातों से एग्री नहीं करता। और इन सभी की बातों से सीईओ उठ जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। और तभी वो चीफ कहता है, तो कौन अपने हाथ और पैर सैक्रिफाइस करेगा 1 हफ्ते के लिए? जिसे सुनकर वो ब्लैक कपड़े वाला पर्सन कहता है, लेकिन मैनेजर सीईओ हमारे लिए काफी यूजफुल हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए फूड और शेल्टर प्रोवाइड किया है। तभी वो चीफ गुस्से से कहता है, तो क्या हुआ, हम भी ये सब सीख लेंगे। और वैसे भी उसने अपने एक हाथ पहले ही खो दिया है, तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए हमें उसका दोबारा से सैक्रिफाइस करना होगा। और ये सब कुछ पीछे खड़ा होके सीईओ भी सुन रहा होता है और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा होता है कि वो चीफ को अभी मार डालेगा। और अब सीईओ अपने में कहता है, तुम मेरे हर एक अंकोस फॉक्स को खिलाने की बात कर रहा है। जिसके बाद वो साइड से एक पत्थर उठाता है और चीफ की तरफ देखकर सोचता है, मैंने अपनी 50 साल की उम्र एक ही बात सीखी है, वो है वायलेंस, और मैं इन मॉडर्न डे के लोगों को अपने एक हाथ से भी मार सकता हूं।
पर सीओ सोचता है क्या मैं इसे मार दूं, पर फिर वो उस पत्थर रख देता है और वहां अंदर जाते हुए अपने में कहता है, इस डर की वजह से मेरे माइंड में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। अगर मैं अचानक से क्रूअल हो गया तो मैं डायरेक्टर किम के साथ अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता हूं। पर तभी साइड से कोई कहता है, तुम चुप जॉन मैंगहुन, और आगे से ऐसी बकवास मत करना। और गाइस, चीफ का नाम ही जॉन मैंगहुन है, तो अब से मैं इसे नाम से बुलाऊंगा। और अब सीओ कहता है, वैसे ये सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन ये सिचुएशन सभी के थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सीओ बताता है, जैसा कि उस फॉक्स ने मेरा एक हाथ खाया हुआ था, तो इस 2 हेडेड स्नेक ने हमारे थोड़े से ब्लड की रिक्वेस्ट की। जिसे सुनकर वो ब्लैक कपड़े वाला पर्सन कहता है, अगर थोड़े से ब्लड की बात है तो तुम मेरा ले सकते हो। और जैसे ही वो ब्लड पीता है, वो स्नेक उसे निकालते हुए कहता है, ये ब्लड कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, आज तक का सबसे खराब ब्लड यही है जिसे मैंने टेस्ट किया है। जिसे सुनकर वो पर्सन काफी गुस्सा होने लगता है और सीओ सोचता है, ये ब्लड 21वीं सेंचुरी के वर्कर्स का है और इस ब्लड में निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसका टेस्ट इतना खराब है। और अब सीओ कहता है, जियोन मेरे पास आके कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करो। जिसे सुनकर जियोन कहता है, क्या तुमने मुझे अभी मेरे नाम से बुलाया? तो सीओ कहता, क्या तुम भूखे नहीं हो? तो जियोन कहता, हाँ हूं। जिसे सुनकर सीओ कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें फ्रूट्स और हर्ब्स कैसे कलेक्ट करते हैं वो बताता हूं। और सीओ जॉन के पास आकर उसे कहता है, मेरा प्लान ये है कि मैं अपने दूसरे हाथ को भी उस फॉक्स को दे दूं नेक्स्ट वीक के लिए, और अगर मैं मर गया तो किसी को तो पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कैसे सर्वाइव किया जाए। जिसे सुनकर जियोन काफी डर जाता है और वो घबरा कर कहता है, क्या सच में? इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। तो सीओ उसे देखकर सोचता है, अब वो फॉक्स नहीं आने वाली तो तुम कुछ नॉलेज नहीं ले पाओगे। और अब हम सीओ को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है, जियोन मैंने तुमसे कितनी बार कहा वो गलत फ्रूट है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? उस फ्रूट को खाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और अब ऐसे ही सीओ से कई सारे काम करता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और कहता है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मैं काफ़ी टाइम से बिना रुके हर्ब्स को ढूंढ रहा हूँ। जिसे देखकर सीओ सोचता है, जब मैं फर्स्ट टाइम कंपनी में आया था तो इस जॉन म्योंगुन ने मुझे इसी तरह पनिश किया था। और वो उसे कहता है, हमें जल्दी इन सबको फिनिश करना होगा। और थोड़ी देर बाद उन्हें काफ़ी बड़ी जिनसिंग मिलती है, जिसे देखकर जॉन हैरानी कहता है, ये तो नेचुरल जिनसिंग है, सच में कितनी बड़ी है। जिसे देखकर सीओ सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिनसिंग ही है, लेकिन इसे प्रिसाइज बनाती है इसकी ये येलो बैम्बू रूट, क्योंकि इससे असेंशन पाथ वाले कल्टीवेटर की एनर्जी फॉल हो जाती है। हालांकि इसकी येलो बैम्बू रूट काफ़ी छोटी होती है और मैंने इसे कल्टीवेटर्स को यूज़ करते हुए नहीं देखा, लेकिन ये काफ़ी प्रेशियस मेडिसिन है मार्शल आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये उनके कियो को इंक्रीज करती है और मुझे लगता है ये डायरेक्टर किम के काफ़ी काम आएगी। अब वो और भी जिनसिंग को ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें कुछ और जिनसिंग मिलती है, और ये सब करते उन्हें शाम हो जाती है। और सीओ कहता है, उन सभी को अभी तक आ जाना चाहिए। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिससे उन सभी को बहुत दर्द होने लगता है। और ये सब देखकर डायरेक्टर किम घबरा कर कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? पर तभी वहाँ पर 3 कल्टीवेटर आ जाते हैं। उनमें से येलो कपड़े वाला कहता है, कितनी सरप्राइज की बात है, हमें कुछ टैलेंटेड लोग मिल गए। जिसे सुनकर ब्लैक कपड़े वाला कहता है, बिगॉन ब्योको, ये सब मेरे हैं। और ये बात सुनकर ब्लू कपड़े वाला कहता है, हैगवक, तुम कितने शेमलेस हो। पर तभी डायरेक्टर किम नीचे से चिल्लाते हैं, तो हम सभी लोग कौन हो? पर वो तीनों उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, यहाँ पर बस 3 ही ऐसे लोग हैं जिनके पास स्पिरिचुअल रूट है, बाकी तो नॉर्मल मॉर्टल्स हैं। जिसके बाद वो कल्टीवेटर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके उसे जियोन पर गिरा देता है और वो हंसते हुए कहता है, सच में इसके पास तो हेवनली गोल्डन थंडर बॉडी है। जिसके बाद ब्लैक कपड़े वाला आगे जाने लगता है और तभी एक लड़की घबराने लगते हैं, जिसके बाद वो काफी जोर से चिल्लाती है, जिससे वहां काफी ज्यादा एनर्जी की वेव निकलती हैं। जिसे देखकर वो हंसते हुए कहता है, इसके पास तो घोस्टली यीन ट्रांसफॉर्मिंग इमॉर्टल रूट है। और अब वो तीसरा कल्टीवेटर एक पर्सन के पास जाकर कहता है, इसके पास तो होली बॉडी है, मुझे तो लगा था ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वो अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, मैं तुम तीनों को अपने एज़्योर हेवन क्रिएशन सेक्ट का डिसाइपल्स बनाता हूं, क्योंकि तुम तीनों का टैलेंट ऐसा है जिससे ये एंटायर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन वो सामने वाला पर्सन काफी डरी हुई हालत में सोचता है, ये फोर्स कैसा है, इसकी वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। पर तभी वो ब्लैक कपड़े वाला कल्टीवेटर कहता है, नहीं, तुम मेरी ब्लैक घोस्ट वैली को ज्वाइन करोगे, वहां पर तुम्हें हर तरह की कल्टीवेशन मेथड मिलेगी। ये सुनकर दूसरा कल्टीवेटर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, पावर, फेम, वेल्थ, जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत होगी वो सब मैं तुम्हें दूंगा। और वो तीनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं कि ये पर्सन किस किस सेक्ट को ज्वाइन करेगा। और थोड़ी देर बाद येलो कपड़े वाला कल्टीवेटर जियोन को किसी आर्टिफैक्ट में खींचना लगता है, जिससे जियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी दूसरा कल्टीवेटर कहता है, इसे देखो, इसने अपना एक हाथ उस फॉक्स को ऑफर करते हुए गवा दिया है। इसके बाद वो उसका हाथ हील करते हुए कहता है, भले तुम मॉर्टल हो लेकिन तुम्हारे अंदर काफी गट्स हैं।
जिसे सुनकर सीओ उसको थैंक्स कहता है। और अब वो कल्टीवेटर वहां से जाते हुए कहते हैं, हमने यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को कैप्चर कर लिया है, तो तुम्हें यहाँ पर 10 सालों तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर डायरेक्टर किम चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं बता देते? पर वो सभी वहां से चले जाते हैं। और अब सीओ सोचता है, ये सब पिछली बार की तरह ही हुआ है। उन्होंने हमें किसी इंसेक्ट की तरह इग्नोर कर दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने मेरा हाथ हील कर दिया है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां केव में एक लड़की काफी ज्यादा बीमार होती है और उसे देखकर उसके पास वाली लड़की कहती है, मैनेजर सीओ, इसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। हमने जो हर्ब दी थी उसका भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। जिसे सुनकर सीओ कहता है, थोड़े टाइम इंतजार करो, यहाँ पर कोई आने वाला है और इसे हल कर देगा। जिसे सुनकर वो दोनों थोड़े हैरान हो जाते हैं और अब अंधेरे से कोई उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर डायरेक्टर किम कहते हैं, अब तुम कौन हो? ये सुनकर वो पर्सन कहता है, मैं हूं सी ड्रैगन किंग।